मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि जो एसएससी जीडी की जो मैथ कंटिन्यू चल रही थी आपके सामने, वो आज पार्ट 6 में आज मिलते हैं एलसीएम वाले चैप्टर में। जो क्वेश्चन अपन ने पार्ट 5 में किए थे 1 to 20 तक, आज 21 से आगे चलेंगे अपन। लगभग 40 या 45 तक जितने भी हो जाएं, 20 प्लस तो करना ही करना है आज क्वेश्चन आज क्लास में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 है और देखें आप स्क्रीन पर, ठीक। क्वेश्चन 21, तो क्वेश्चन 21 क्या कहता है? 2/3 4/7 2/3, 4/7 और 9/13 का क्या निकालना है भाई? अपन को लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो अंश का क्या ले लेते हैं भाई? लासा ले लेते हैं। तो अंश का लासा बटे हर का मासा। क्लियर? अंश क्या है? 2 4 9, 2 4 9। इनका अपन लासा लेंगे तो भाई लोग बता सकते हो कितना आएगा? इसका लासा आएगा 36। कितना आएगा? 36। कितना आएगा भाई? 36। इनका अपन को क्या निकालना है भाई? मासा निकालना है। मासा क्या आएगा? 1। और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता लिखने पर, तो 36 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 36 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 3 अंकों की 2 संख्याएं, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा 17 है और लासा 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो संख्याओं का योग क्या होगा? क्लियर है कि नहीं है? देखो जरा ध्यान से। 22, यदि मासा दिया है, मासा कितना दिया भाई? 17। क्या दिया? 17। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगी? 17x और 17y। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 17x और 17y, ठीक। अब उन्होंने कहा है दोनों का योगफल दिया है, दोनों संख्याओं का योगफल नहीं, सॉरी, लासा दिया है। क्या दिया है? लासा दिया है। तो लासा कितना है? 714। और कह रहे हैं दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा? बिल्कुल बताते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी है भाई लोग? 17x। दूसरी कितनी है? 17y। लासा कितना है भाई? वो तो हमें पता करना है। मासा कितना है? 17 है। हाँ, लासा 714 है। लासा कितना है? 714 है। लासा 714 है, ठीक। तो 17 से 17 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और 17 से यहाँ काट दिया जाएगा। तो 17 चौके 68 और 17 दूनी 34। तो x और y का जो प्रोडक्ट है वो कितना निकलेगा? 42। अब आप मुझे बताइए x और y की वैल्यू क्या हो सकती है? 7 × 6 हो सकती है क्या? 7 × 6, 7 × 6, 7 × 6 क्यों? 7 और 6 जो है आपस में कटते नहीं है। और 21 दूनी 42 20 का हो सकता था। क्या हो सकता है? 21 दूनी 42 20 का हो सकता है। तो फिलहाल अपन अभी 7 × 6 से सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। दोनों का योगफल, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी 17x प्लस का 17y। 17 क्या ले लें आप? इसमें से कॉमन ले लें, क्या बचेगा? x प्लस का y। तो x और y यानी 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। 17 गुणे क्या हो जाएगा? 13। 13 7 कितना हो जाएगा? 91 की 1 हासिल 9 और 13 एकम 13, 13 9 कितना हो जाएगा? 22। 13 9 22 और 221 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 221 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। अगर आप 21 2 से करके देखें तो 21 और 2 भी इसमें लगाना। 21 और 2 23, 21 और 2 रखेंगे तो 23। तो अपन मल्टीपल करेंगे 21 2 23 का, 17 गुणे 23 का करेंगे तो कितना? 17 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो जाएगा? 391। ये भी इसका आंसर हो सकता है 391। हाँ सही है, 391 भी इसका आंसर होगा। फिर भाई चेक करें कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा?
उन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ध्यान से देखें कौन सा इसका सही आंसर होगा, मैच करें। देखो आप क्या लग रहा है इसका आंसर, ये भी उसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर, बट इसमें एक देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर तुम इसकी जगह पर 21 और 2 ले लेते हो तो जब 17 का गुणा आप जैसे मान के चलो x की वैल्यू यहाँ पर रखोगे 21, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, 3 अंकों से क्या हो जाएगी। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा, ठीक है ना, तो 3 अंकों की संख्या का मासा, तो आप इससे ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा भाई, जब 17 का 21 में गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, 17 का भाई आंसर ये होगा या नहीं होगा, चेक करें जरा यार, आप लोग बताएं जल्दी, हेल्प करें। ठीक, तो क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया, दिमाग इसमें क्या लगाया जाए। ठीक, रख के देखते हैं, जैसे 21 × 2, अगर x की जगह पर अपन 21 रखेंगे तो ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, 17 दूनी 34, अगर 2 का मल्टीपल करोगे तो वो 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। 21 रखने पर बन जाएगी, बट बाई जो 2 रखेंगे तब नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो ना तो 21 रखने पर और 7 6 रखने पर बन जाएंगी, दोनों ही 3 अंकों की बनेंगी। और जैसे कि 42 से कम 42 ये भी है, तो 1 रखने पर नहीं बनेगी, इसलिए आंसर सबसे सुइटेबल कौन सा हो, 7 और 6, तो इसका आंसर होगा 2 2 1, ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये होगा 391। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, जरा देखें। ट्वेंटी थ्री क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का मासा 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका लासा नहीं हो सकती है। तो लासा क्या, ऑप्शन क्या दिए हैं भाई, लासा क्या हो सकता है कि देखो ऑप्शन है 68 है, पहला ऑप्शन 68, दूसरा क्या है भाई 72 है, 48 है, 72 48 है और 24 है, 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 में जो ऑप्शन दिए हैं 68 है, 72 है और 48 है और 24 है। ठीक, उन्होंने बोला है कौन सी संख्या इसका मासा नहीं हो सकती, नहीं मासा नहीं लासा नहीं हो सकती है। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट है हमेशा, ध्यान रखना, संख्याओं का हमेशा लासा जो भी निकलेगा वो हमेशा मासा से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। क्या होगा, मासा जो लासा है वो मासा से हमेशा एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। अब देखें जरा आप, जो मासा उन्होंने कितना दिया 8, तो और लासा इन चारों में से कोई एक होगा, तो यानी 8 से कटना चाहिए, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जो नहीं कटेगा वही सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो 23 हो चुका है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, स्क्रीन पर है, जरा आप देखें उसको। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 57 और 93 का केवल लासा ज्ञात करना है, आप स्वयं करें। ठीक है ना, इसको स्वयं करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन 24। अब 25 देखें, तो 25 क्या बोलता है क्वेश्चन कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल बचे। देखो 25 में क्या बोलता है, 52 है और 104 है, ऐसी कौन सी संख्या होगी, मान के चलो वो संख्या x है, जब x का भाग अपन इसमें देते हैं तो ये 4 रिमाइंडर छोड़ देता है और ये 8 रिमाइंडर छोड़ देता है। ठीक है ना, ये 4 रिमाइंडर छोड़ता है और ये 8 रिमाइंडर छोड़ता है, ऐसा नंबर एक यहाँ पे होगा जो इसका भाग लगाएंगे इसमें और इसमें, तो दोनों में 4 और 8। अगर इसके पास ये 4 एक्स्ट्रा है, रिमाइंडर के बारे में पहले ही बता चुका, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर तब आता है जैसे मान के चलो कोई नंबर उसके पास एक्स्ट्रा नंबर हो, क्या हो, एक्स्ट्रा नंबर हो, तो यानी एक्स्ट्रा नंबर ये 4 है, अगर ये 4 ना होता तो कंफर्म है x से पूरा डिविजिबल हो जाता, x से पूरा डिविजिबल हो जाता। जैसे मान के चले 5 का भाग अपन 17 में देते हैं, 5 दिया 15, अब इसके पास जो 2 एक्स्ट्रा हुआ, ये 2 क्यों है उसके पास एक्स्ट्रा, मतलब रिमाइंडर क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 उसके पास एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 नहीं होता, इस 17 में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, 15 होता, और 15 होता फिर तो पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता। हम ये कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, बोलो हाँ या ना। ऐसे ही इसमें जो 4 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 4 को हम हटा ही देंगे तो कंफर्म 52 भी डिविजिबल होगा, इसमें 8 है तो 8 हटा देंगे तो कंफर्म पूरा नंबर वो कटेगा इस x से।
अगर 4 हटाएंगे तो क्या मिलेगा इसकी जगह पर नंबर 48, इसमें से 8 हटा देंगे क्या मिलेगा 96। अब देखो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिससे 96 भी एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए और 48 भी डिविजिबल हो जाए। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन क्या क्या है भाई जरा देखें। 25 में पहला ऑप्शन क्या है 16 है, 26 है, 16 है, 26 है और 48 है और क्या है भाई 12 है। जरा देखें मासा हमेशा क्या कहलाता है, बड़ी से बड़ी संख्या कहलाती है। मासा क्या कहलाती है, सबसे बड़ी संख्या। ध्यान करें 16 से 48 कट जाएगा, 96 भी कट जाएगा, ये भी इसका आंसर होगा। 26 से तो कटेगा ही नहीं, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 48 से 48 कटता है, 96 भी कटता है, 2 बार में, ये भी इसका आंसर होगा। 12 से 12 चौके 48, 12 अट्ठा 96, ये भी इसका आंसर होगा। तो क्या इस क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे? बोलो हाँ या ना। नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ही तो मासा कहलाती है भाई। उन्होंने क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती है कि जिससे 48 भी कट जाए और 96 भी कट जाए। ठीक है ना, क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। चलो देखें क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 720 है। ठीक है, अब और उनका जो लासा है, लासा कितना दिया 360 दिया, तो कह रहे हैं मासा ज्ञात करें। यार सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। 26 देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड कितनी बार बता चुकी है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लासा गुणे मासा। देखो दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दिया है उन्होंने भाई 720 दिया है। लासा कितना दिया है 360 और मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। बिल्कुल जी हाँ, मासा ज्ञात करना है। देखो 2 बार में कटेगा ये, 36 दूनी 72, 0 से 0 कट जाएगा। मासा क्या निकला भाई लोग बताएं आप? 2 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक, चलो 27 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है, मासा उनका z है, तो उनका लासा ज्ञात करें। तो ध्यान से देखना, 2 संख्याओं का अनुपात है, a और b का जो अनुपात दिया है, मान के चलना सपोज दैट x और y है। 2 संख्याओं का अनुपात क्या, ऐसे लिख दें, फर्स्ट नंबर हो गया ये और ये सेकंड नंबर हो गया। दोनों का रेशियो कितना दिया भाई x अनुपात y, x/y, और दोनों में एक कॉमन नंबर आ रहा है वो z है। ठीक है ना, दोनों में एक कॉमन नंबर आएगा वो z, अभी नहीं आएगा वो, ऐसे नहीं। देखो अपन यहाँ लिख लेते हैं क्या, मासा कितना है भाई साहब z, मासा कितना है z। भाई आप जरा समझे, मासा कब आता है? जब वो 2 नंबर दोनों में कॉमन आता है ना, z इन दोनों में कॉमन आ रहा होगा, तब ये जाके अनुपात बनेगा। ठीक है ना। तो लासा क्या होता है भाई, आप जरा समझें। लासा होगा पहला नंबर, देखो जैसे मान के चलो लासा अपन को चाहिए, तो लासा क्या होगा x, y और z। समझा जरा क्यों भाई, अनुपात कब बना होगा? देखो जैसे कि ये नंबर होगा फर्स्ट x, तो x के साथ कॉमन कौन सा नंबर है z। दूसरा नंबर क्या होगा y, z। z से z अपन काट देंगे तो क्या बनेगा, x/y ही तो बनेगा। तो z क्या होता है, कॉमन नंबर होता है। जो कॉमन होता है वही एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे कभी हमने बताया होगा आपको 1:2, 2 नंबर एक अनुपात 2 में है, तो पहला नंबर हम बताते थे 1x और दूसरा नंबर बताते थे 2x। तो ये x क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, वही क्या है, मासा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मासा। तो मासा हमेशा क्या बनता है भाई से, जो कॉमन होता है। तो कंप्लीट एक नंबर बन गया xz, दूसरा नंबर बन गया yz। तो ध्यान करना, लासा क्या कहलाता है भाई साहब, बिल्कुल कायदे से जो नंबर अनुपात दिया है वो ले लो और मासा का गुणा करा दो, वही अपना लासा कहलाएगा। ध्यान करना इस कॉन्सेप्ट को, लासा का जो अनुपात है आप वो ले लें, सॉरी संख्याओं का जो अनुपात है वो ले लें और मासा का गुणा करा दें, तो आपका पूरा फाइनली क्या निकल आएगा, ये लासा निकल आएगा। क्या निकल आएगा, लासा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्या कहता है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है दो संख्याएं 28 और 42 के लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात करें। देखो ध्यान से देखो, 28 और 42 का क्या निकालना है अपन को, लासा बटे मासा निकालना है और जी आंसर होगा आपका, ठीक है ना, लासा और मासा का अनुपात। देखो 2 से सिंपलीफाई करें 14 बार जाएगा, 2 से करेंगे 21 बार जाएगा, और कुछ होगा 2 से अब जाएगा क्या, जब तक कॉमन नंबर से जाता रहेगा तब तक देते चलेंगे, और जब ये नहीं जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। मासा कितना हो गया भाई लोग बताएं, मासा हो गया अपना अपॉन में 2 आएगा। अब लासा की बात करते हैं, देखो 2 से फिर देंगे, 2 सत्ते 14, फिर 21, ऐसे ही कैसे ही होगा, 3 से देंगे 7 नहीं कटेगा 21 तो कट जाएगा, 7 से देंगे 1 अनुपात 1। अब ये कंप्लीट क्या होता है पूरा लासा, 7 के 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 7 के 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84। इस 2 से 84 को काट दें, आप कितना आएगा 42 अनुपात 1। यही इस सवाल का आंसर होगा, 42 अनुपात 1। क्या यही इस सवाल का आंसर है या नहीं है। देखो लासा तथा मासा का, अच्छा एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ और है भी, हाँ सॉरी, एक चीज़ और है भी, दिक्कत कर गया। देखो यहाँ से अपन को दोबारा करना पड़ेगा, सॉरी मिस्टेक हो गई है। देखो 2 से तो अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया था, 7 से और जाएगा, देखो 7 से, जैसे 2 से गया था 14 बार में और 2 से गया था 21 बार में, 7 से जाएगा, 7 से 7 दूनी 14 और 7 या 21। अब रहेगा 2 एकम 2 और 3 और 3 एकम 3। यहाँ देखो 2 से ये भी कटा था, ये भी कटा, 7 से फिर से ये कटा, ये कटा, जब तक दोनों कटते रहेंगे, दोनों से ये कट गया बट ये नहीं कटा। जैसे ही ये पैटर्न गलत हो जाने लगेगा, यानी 1 नंबर कटेगा 1 नंबर नहीं कटेगा, वहीं से लासा बनने चालू हो जाएगा और उसके पहले क्या बनेगा, मासा, उसके पहले क्या बनेगा, मासा। तो 7 दूनी 14 क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। और 84 क्या था भाई साहब, लासा था, वो गुणा किया था अभी अपन ने, वही नंबर है, 14 × 84, तो 6 अनुपात 1 इस सवाल का आंसर होगा फाइनली, 6 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, दो संख्याओं के मासा और लासा 12 और 240 है। दो संख्याओं के मासा और लासा, देखो आपको स्वयं करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर लासा गुणे मासा। 29 वाला क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 है। देखो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 है, 3 अनुपात 4 है, और उनके घनों का योग कितना दिया है, 728 है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा भाई, ऑप्शन देखें, ऑप्शन से इतने फुर्ती में होगा ये क्वेश्चन। देखो 16 है ऑप्शन में, 16, 15, 14, 24, 16, 15 और 14 है और 24 है, ठीक है ना, यही है ना। देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर ये है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना होगा, दोनों का योगफल होगा 7x। यही इसका आंसर होना चाहिए 7x। भाई 7x का मतलब है कि ये योगफल है 7x, तो 7x से कटना चाहिए नंबर। 16 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 24 नहीं कटेगा, क्या कटेगा 14, और 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है, 14 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। और वैसे इसको करते बोल रहे घनों का योग, भाई जरा देखें आप, घनों का योग 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, और कितना दे दिया उन्होंने, कितना दे दिया, घनों का योग दिया है 728, 728। भाई अब आप 3 का क्यूब कितना करेंगे, 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64x क्यूब बराबर 728। इन दोनों को जोड़ना, फिर x का भाग देना, फिर उसके बाद किसका क्यूब बनेगा, वो बनेगा x की वैल्यू आखिरकार कितनी आएगी, लास्ट में 2 आएगी, और 2 आएगी तो 2 यहाँ पर पुट कर देना, और 7 दूनी 14 इस सवाल का फिर से आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है भाई? देखो, दो धनात्मक संख्याएं x और y का अंतर कितना है? 350 है। कितना है? 350। जरा देखो ध्यान से, दो धनात्मक संख्याएं x और y जिनका अंतर कितना है? 350 यानी 350 है। कह रहे हैं x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। जरा ध्यान से देखो, x का 9% तो इंटू 9.5% इक्वल y इंटू 16.5%। सिंप्लीफाई करेंगे 0% का ऐसे बना देंगे, परसेंट हटा के डबल जीरो और पॉइंट वाला जीरो। दो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। 5 से उड़ा दो, 19 बार जाएगा, 5 से उड़ा दो कितनी बार जाएगा? 3 3 33। क्लियर है नहीं है? अब देखो x ऐसे ही रहेगा, अपॉन में y आ जाएगा और 33 वहीं पर रहेगा, 19 इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये अपन को मिल गया डाटा। ठीक, अब इतना ध्यान में रखना, सवाल ने क्या बोला है कि चल के अपन से कह रहे x और y का योग कितना होगा? x और y का योग। जरा देखो फिर से वही ऑप्शन देखें, जरा ऑप्शन की तरफ चलेंगे अपन, ऑप्शन की तरफ चलेंगे। क्या दिया है भाई उन्होंने? ऑप्शन 1250 1400, 1250 1400 1300 और क्या दिया भाई? 1200। अब इनका योगफल कितना होगा भाई? जरा जोड़ें, 2 3 4 1 4 5 52। और 52 का मतलब समझ रहे हो ना? 13 छिपा है इनके पास में। क्या छिपा है? 13। 13 से कौन सा नंबर कट रहा है? 1300। इस सवाल का आंसर होगा 1300। क्या सवाल होगा इसका आंसर? इस सवाल का आंसर 1300। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी। दो 52 के पास क्या छिपा है? 13। और 13 किस में छिपा है? इसमें। और किसी में 13 छिपा है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1300। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर बनते हैं। अब देखो, ऐसा इसलिए बता रहे हैं हम आपको, चाहते तो फुल बेसिक से बता सकते थे। आपके पास टाइम नहीं रहेगा पेपर में, आपके पास पेपर में टाइम नहीं रहेगा। पेपर इस बार बहुत ही टाइम टेकन होगा। ठीक है ना? जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा वही इस पेपर को बना के ले जाएगा। तो आप इस तरह जैसा हम बता रहे हैं वैसी तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और आप घर पे भी प्रैक्टिस इसी तरीके से करें, तो पेपर में टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा पाओगे आप। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई? देखो, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है भाई? बिल्कुल अभी हाल कुछ ही क्वेश्चन पहले हमने बताया, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात है, देखो कितना है भाई? 11 और 17। कितना है? 11 और 17। और मासा कितना दिया भाई साहब इनका? मासा दिया है 4। मासा कितना दिया है? 4। मासा दिया है 4। कह रहे हैं इसका लासा निकालो। अभी हाल हमने क्या बताया था? एक सवाल आया था, x आया था, y आया था और यहाँ पर z लिखा हुआ था, तो हमने लासा क्या निकाल दिया था? x y z। ऐसे ही बताया था। वैसे ही इसमें करना है, आप जो संख्याओं का अनुपात है वो लिखें, 11 17 और 4 इसका जो मासा था वो कर दें। ठीक है ना? तो 17 चौके 68 हो जाएगा। 68 गुणे 11 करोगे आप तो 11 अट्ठे 88 होगा और 11 छक्के 66। 66 और 8 कितना हो जाएगा भाई साहब? 66 और 8, 66 और 70, 70 4 74, 448, 748 इसका आंसर है क्या भाई? ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली। 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 4 3 अनुपात 7 के अनुपात में, इनका मासा कितना दिया है? 6। तो कह रहे हैं इनका योगफल बताओ। यार कितना इजी है। देखो 33 है ना, 33 कह रहे अनुपात कितना दिया है? पहली संख्या दी है 4 3:7। तीनों संख्याओं का अनुपात दिया 4 अनुपात 3 अनुपात 7। मासा दिया है कितना भाई साहब? मासा दिया है 6। मान के चलो इन संख्या को अगर कंप्लीट ने अलग अलग बनाए तो 3x और 7x ऐसे ही बना पाएंगे। और जो कॉमन आता है वो क्या कहलाता है? हमेशा मासा। x की वैल्यू कितनी दी है? 6। यही तो मासा कहलाता है।
जो कॉमन आता है वही अपना क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। जो कॉमन आता है वही अपना क्या कहलाता है, मासा कहलाता है। तो इसमें x कॉमन आ रहा था x, लेकिन किताब ने दिया x की जगह पर कितना 6। उन्होंने कहा है सभी संख्याओं का योगफल कितना हुआ, सभी को आप जोड़ के देखो, 4 3 7 7 14 हो जाए। कितना हो जाएगा भाई लाभ, कितना हो जाएगा भाई लोग जल्दी बोलो, 14x, और x की वैल्यू कितनी है 6। तो आप 6 का गुणा करें, 14 गुणे 6 और 14 छिंग 84, और 84 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 84 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 34 वाला क्या है, सीधा मल्टीप्लाई करा दें 32 जैसा, ठीक है ना। 34 सेम है, बिल्कुल वही तरीका है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं जिनका लासा कितना है भाई साहब 253 है, और उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो अभाज्य संख्या का जो लासा होता है, एक बात समझ लो, अभाज्य संख्याओं का लासा हमेशा उनका गुणनफल होता है। क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ध्यान करना। अब हमें तो लासा डायरेक्ट दिया है, दो संख्याओं का लासा क्या होगा, मान के चलो दोनों संख्या a और b होंगी तो दोनों का गुणनफल ही तो होगा, लासा a इंटू बी कितना है 253। अब 253 कौन सी दो संख्याओं का लासा होगा, ठीक है ना, कौन से वो दो नंबर होंगे, मुझे वही तो पता करना है, दो नंबर कौन से होंगे। अब इसमें दिमाग कैसे लगाना जरा ध्यान से देखो, ये किसके आसपास इसका एक स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे सर इसके आसपास एक 256 स्क्वायर होता है 16 का। कितने का स्क्वायर होता है 16 का, बढ़ा के बताना है, कम करके नहीं बताना है, 16 का स्क्वायर। अब 16 से पहले कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या। आप कहोगे सर 16 से पहले होता है सबसे पहला नंबर 13, फिर होता है 11, फिर होता है 7, फिर होता है 5, फिर होता है 3, फिर होता है 2, यही तो नंबर होते हैं 16 से छोटे। तो आप कुछ मत करें, आप इसी से भाग लगाना स्टार्ट कर दें। तो 13 से भाग लगाएंगे, 13 कम 13 बचेगा भाई कितना, 13 कम 13 बचेगा कितना 12, और 12 बचेगा तो 123 नहीं कटेगा। 11 से देखो, 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22, और कितना 3, 11 3 33, 23 बार में कट गया। तो कन्फर्म है कौन कौन से नंबर से कटा भाई साहब, 11 इंटू 3, इनके प्रोडक्ट क्या बने 11 इंटू 3, जो संख्या बनी है 23 और 11 बनी। तो भाई इनका अंतर भी बता सकते हो, तो हम 3 में से गया कितना बचेगा 2, और 2 में से जाएगा 1, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक, 36 क्या कहता है भाई, देखो तीन संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3 5 7 है, 3 5 7, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 3 5 और 7। अब देखो उनका लासा कितना है, लासा 840 है, कह रहे हैं मासा ज्ञात करें। जरा समझो, जो नंबर बनेगा सही एग्जैक्ट वो क्या बनेगा 3x 5x और ये 7x, यही तो नंबर बनेगा। अब जो कॉमन आता है वो हमेशा क्या कहलाता है मासा, क्या कहलाता है भाई मासा, और हमको यही नंबर फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। अब लासा क्या कहलाता है जरा ध्यान से देखो, लासा क्या होता है, जो कॉमन आ जाए वो ले लो, x कॉमन आ रहा है वो, और 3 5 7 कॉमन नहीं आ रहा तो वो भी ले लो, 3 5 और ये 7। लासा कितना है भाई साहब, जरा यहाँ पर रख के देखें 840 है, तो x ऐसे ही, और इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 से इसको पहले काट दें, इसको कितनी बार में जाएगा 120, और 5 3 15 8 है 120, कितना आएगा, x की वैल्यू आ चुकी है 8, x की वैल्यू क्या आ रही है 8, x की वैल्यू 8 है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है भाई, तीन संख्याओं का जो अनुपात है, तीन संख्याओं का जो अनुपात है, देखो 37, तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 9/4 अनुपाते 2/3 अनुपाते, सॉरी 9/4 नहीं 4/9 है, 2/3 और 3/4, 3/4। अब देखो इतना अनुपात दिया और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया है, कह रहे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, आप जरा देखो इन सभी का आप लासा ले लो और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, एक ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इनके सभी का लासा कितना आएगा, 36, 9 3 4 36 आएगा। 36 से क्या कराते हैं आप, मल्टीप्लाई, 36 से यहाँ पर भी और 36 से यहाँ पर भी, 9 चौके 36, 3 से 12 बार में 36, 4 से 9 बार में 36। क्लियर है। अब देखो 4 चौके 16, पहली संख्या निकली 16, 12 दूनी 24, अब क्या निकली 9 तिया 27, 9 तिया क्या बचा, 27 बचा। अब देखो उन्होंने कहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 33 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है भाई लोग, यहाँ पर कितना है 11, अगर x इसके साथ लगा के देखें तो कितना आएगा 11x, और 11x किसको बता रहा है, 33 को बता रहा है। किसको बता रहा है, 33 को, क्योंकि अपना है 11x अंतर और किताब वालों ने कहा है 33 अंतर है। कितने के मल्टीपल पे भाई लोग, 3 के मल्टीपल पे है। किसके मल्टीपल पे है, 3 के। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या क्या है भाई साहब, 24x। कुछ मत करें आप, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि सब 3 के मल्टीपल पे है ना, तो ये भी 3 के 24 तिया 72, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। क्या होगा, यही सवाल का आंसर। ठीक, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 38 है, और 38 इसी में आप जरा समझ लें, वो आपसे पूछ रहा है कि तीनों संख्याओं का एक फल बताएं। तो तीनों संख्याओं का एक फल सीधा पहले आप इनको जोड़ दें, 16 है, 24 है और 27 है, तीनों को जोड़ देंगे। मान के चलो कितना आएगा, 7 4 11 11 6, 15 की 5 हासिल 1, और 2 2 4 4 5 और 1 6, 65x आएगा। अगर इस सवाल में ही पूछ लिया होता, कह रहे होते कि इन तीनों संख्याओं को एक फल ज्ञात करें, तो 65x आ जाता, और उसमें भी अपन कितने का मल्टीप्लाई करा देते, 3 का, और अपना फाइनली आंसर आ जाता। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। अगर ऐसा ही क्वेश्चन ये 38 है तो आपको इसी प्रकार से करना है जैसा ये किया है। तो 38 आपको डू इट सेल्फ, स्वयं करें क्वेश्चन को। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 39 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखो दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 8 और 24 है। दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः 8 और 24 हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है भाई, 4 और 7 है। तो दोनों में कह रहे हैं बड़ी संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम बता सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, कह रहे दोनों संख्याओं बड़ी संख्या कौन सी है। देखो 39 है, लासा कितना दिया है 2 2 4, और मासा कितना दिया है 8। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, दोनों संख्याओं का अनुपात जो दिया है उन्होंने दिया है 4:7। कितना दिया है 4:7, यही तो दिया है। ठीक है ना, तो कह रहा दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। पहले तो आप जरा सोचें ध्यान से बिल्कुल, अगर इन संख्याओं को सही तरीके से बनाया जाए तो 4x बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा 7x, यही तो बनेगा। कॉमन क्या आ रहा x, और x क्या होता है मासा, और मासा क्या दिया भाई साहब 8। तो यहाँ पर अपन 8 लिखेंगे, क्योंकि कॉमन नंबर ही तो मासा कहलाता है। बड़ी संख्या पूछी है तो 7 को मैं गुणा करा दो, x की वैल्यू 8 है ना, तो 8 7 56। जब अपन 8 का यहाँ पर गुणा कराते आएंगे, और अपना आंसर क्या हो जाएगा 56, यही इसका आंसर होगा 56। ऑप्शन नंबर दिल्ली। 39 का क्या होगा, 39 का आंसर होगा दिल्ली। चलो अब चलते हैं 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो कि 40 है, 40 की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का योगफल 140 है, उनका लासा कितना है भाई साहब 240 है। नहीं, दो संख्याओं का योगफल 140 है, लासा 240 है, मासा 20 है,
और कह रहे हैं छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं? छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसकी तरफ चलते हैं, कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 40, देखो दो संख्याओं का योगफल हमें नहीं पता कौन सा होगा। जैसे मान के चलो 40 है, मासा तो दिया उन्होंने, मासा कितना दिया भाई? मासा उन्होंने दिया है 20 दिया है। कितना दिया है? 20। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर तुरंत निकाल सकते हैं अपन, 20x और 20y। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, लासा मासा में ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली होते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है दोनों संख्याओं का जो योगफल है कितना है? 240। 240 है, 140 है, कितना है? 140। तो देखो 20 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस का y, x प्लस का y, तो कितना होगा? 140। और जब 20 से सिंप्लीफाई कर देंगे 7 आएगा। x प्लस y कितना आएगा? 7। कोई दिक्कत? x प्लस y की वैल्यू क्या मिल रही है? 7 मिल रही है। दो ऐसे कॉमन जो होंगे नंबर डिफरेंट, जिनका योगफल कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक है ना, x y। अब उन्होंने कहा है दोनों का लासा भी दिया है। दोनों का लासा कितना दिया भाई साहब? 240। लासा कैसे निकालते हैं भाई साहब? जरा ध्यान से देखो, जो कॉमन आ जाए वो ले लो। कॉमन क्या आ रहा है इनमें? इन दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, 20 आ जाएगा। और कॉमन क्या नहीं आ रहा? आपको x और y कॉमन नहीं आ रहा, x और y नहीं आ रहा, तो x y ऐसे ही लगते हैं। लासा कितना दिया भाई साहब? 240 और 20 ऐसे ही x y। 20 से इसको क्या कर दें? काट दें। कितना होगा? 0 से 0 12 आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो आप जरा समझें कि एक्स वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट आया है वो 12 आया। कितना आया? 12। गुणा करने पर 12 आ जाए ऐसे नंबर और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो भाई साहब आप जरा सोचें कौन कौन से हो सकते हैं? 4 और 3 होंगे। कौन कौन से नंबर होंगे? 4 और 3 होंगे। कौन कौन से नंबर होंगे? 4 और 3। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 7, ठीक। तो अब उन्होंने पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि सबसे छोटी? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है या सबसे छोटी? तो सबसे छोटी संख्या पूछी है। क्या पूछी है? सबसे छोटी संख्या। तो छोटी कौन सी होगी भाई साहब? 4 रखने पर छोटा आएगा कि 3 रखने पर? तो मैं हम समझ सकते हैं कि 3 रखने पर सबसे छोटा आंसर मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 3 रखने पर। जो x या y कोई भी एक समझ लो, तो y की वैल्यू 3 रखना है या x की वैल्यू रखना है, मल्टीपल तो उसी में 20 में करना है। तो छोटी संख्या क्या होगी? 3 रखेंगे। 20 गुणे 3, आंसर क्या मिलेगा भाई साहब? 60 मिलेगा। क्या मिलेगा? 20 गुणे 3, आंसर मिलेगा 60। क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा 60। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर जितने 20 तक से 40 तक किए, कितने किए? 40 तक किए हैं। अब बाकी जो बचे हैं क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन जो चल रहे हैं वो कैसे हैं आपके लिए? एसएससी जीडी के लिए देखो सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन लिए अपन ने। सारे के सारे कौन से क्वेश्चन हैं? प्रीवियस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस हैं और सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पे ही आप कमांड बनाएं, ठीक है ना, पहले तो, क्योंकि उससे ये पता चलता है हमको कि जो पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब पता चला क्वेश्चन आप लगा तो रहे हो, ठीक है, या हो सकता है बहुत ज़्यादा लो लेवल के लगा रहे हो, या हो सकता है ज़्यादा हाई लेवल के लगा रहे हो, तो उससे देखो सिलेक्शन उतना ही मतलब दूर होता है, अपन को पता नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट यही तरीका होता है कि अपन को वो चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम के हिसाब से होती है क्लियर, ठीक है ना, जो एग्जाम के हिसाब से तरीके से सही है उसी लेवल का अपन पढ़ें। यानी इस क्वेश्चन जैसे मान के चलिए बुक्स जो मेरे सामने रखी, इसमें सारे के सारे वही प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिए हैं कि जो एसएससी जीडी में आए हैं, एएसएससी सीएचएसएल एमटीएस के क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा हमने लेवल नहीं लिया है। जो सीजीएल के क्वेश्चन एक भी नहीं लिए हमने, सीजीएल के क्वेश्चन में एक भी नहीं लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा, और हाई हो जाएगा तो फिर ज़्यादा समस्या हो जाएगी। हम हाई तो लगा लेंगे, लेकिन फिर देखो कुछ होता है कि ज़रूरी नहीं कि हाई क्वेश्चन से ही सिलेक्शन हो। हाई क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स तो देता नहीं है, कि हो सकता है कि मान के चलो कोई इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 4 मार्क्स का मिल जाए, 3 मार्क्स का मिल जाए, नहीं, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा ध्यान रखें पैटर्न क्या है, जीडी का लेवल कितना है, आप उसी लेवल के क्वेश्चन कराएं, और आप तो जुड़े रहिएगा, आपको सारे के सारे उसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आप तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी जीडी की, ठीक है ना, आपको उसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ दिया जाएगा पेपर किस तरीके से एग्जाम में फोड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो हम आपको कितना फास्ट तरीके से आपको बता चले, फास्ट सॉल्यूशन है एकदम ज़बरदस्त, कि आपको एग्जाम में बैठ के उसको कैसे करना है हैंडल क्वेश्चन को। अगर आप स्लोली समझना चाहते हो, हम स्लो भी करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम टेकन एग्जाम में भी नहीं होगा।
ठीक है ना। बेसिक कंप्लीट के लिए टाइम नहीं कि हम सारा फुल बेसिक करवाते रहे, 5 दिन की क्लास पहले फुल बेसिक चलाएं, फिर उसके बाद हम कहेंगे चलो हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। हाँ, जब टाइम होता है तो करवा देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे पास टाइम का थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन को टाइम को देखते हुए जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। इतना भी जल्दी नहीं, मतलब पेपर में कैसे जल्दी करना है, ठीक है ना। तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मुझे लगता है सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कर भी रहे होंगे। और जीके जीएस को भी हल्के में मत लें, जीके जीएस भी आप अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलें, सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा आपके लिए। अब वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन का मतलब कंटेंट अच्छा हो, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक एक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जो इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं एलसीएम एचसीएफ के वो, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।